नमस्ते बच्चों। नमस्ते सर। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? हम अच्छे हैं सर। हमारी कक्षा में आप सबका स्वागत है। धन्यवाद। आप हिंदी पढ़ते हैं ना सब लोग? हाँ सर। ठीक है, आज हम एक छोटी सी गतिविधि के द्वारा ये कक्षा प्रारंभ करते हैं। आप एक बच्चा उठ करके आ जाइए। इस पे लिखा हुआ है शिक्षक। ये क्या होता है मैडम? शिक्षक यानी जो हमें शिक्षा देता है, मतलब हमारे गुरुजी, मतलब सर आप। अच्छा, ज्ञान देने वाले को शिक्षक कहते हैं। हाँ। धन्यवाद। अभी दूसरा विद्यार्थी आएंगे। पुलिस। पुलिस क्या करता है मैडम? पुलिस चोर को पकड़ता है और ये हमारे प्रांत की और हम सबकी रक्षा करता है। हमें चोरों से बचाता है, धोखेबाजी से बचाता है और ये हमारे सहायक होते हैं। ये भी सहायता करता है। और भी हमारे पास बच्चे हैं। दर्जी। दर्जी क्या काम करता है? दर्जी क्या काम करता है? सिलाई करता है सर। दर्जी हमारे कपड़े सिलाता है। सिला करके हमारी बताइए। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते हैं सर। मिट्टी के बर्तन हम खाते हैं ना। मिट्टी के जो बर्तन में हम लोग पानी डालते हैं गर्मियों में, उसमें बहुत मीठा मीठा पानी होता है। तो हम हमें उसका हेल्प कौन करता है? वो कुम्हार करता है। क्या दिखा रहे हैं मैडम? वैद्य यानी डॉक्टर। हम जब अस्वस्थ होते हैं तो वैद्य के पास जाते हैं। ये हमें हमारा वैद्य कर हमें तंदुरुस्त बनाता है। और वैद्य बहुत सारी बुरी बीमारियों से हमें बचाता है। तो आपने देखे बहुत सारे लोग ये हमारे लिए काम करते हैं। इनको क्या कहते हैं? हम इसको क्या बोल सकते हैं? ये सब लोग हमारे लिए क्या करते हमारे हैं? मददगार सर। मदद करते हैं। तो हमारा जो आज का लेसन है वो है मदद करने वाले। मदद करने वाले को क्या बोलेंगे? मददगार। मददगार मतलब सहायता करने वाले। जो पाठ के अनुसार हम देखेंगे, एक धर्म सिंह नाम का एक गाड़ीवान था। क्या था? गाड़ीवान मतलब गाड़ी चलाने वाला। गाड़ीवान मीन्स गाड़ी चलाने वाला अथवा ड्राइवर। तो उसका नाम क्या था? धर्म सिंह। और वह क्या लेके जा रहा था? अनाज लेके जा रहा था। क्या लेके जा रहा था? अनाज मतलब वो एक फल होता है सर। अनाज। हाँ, गेहूं और अनाज मतलब खाने का सामान लेके मंडी जा रहा था। इतने में ही बीच में कीचड़ आ गया। कीचड़ क्या होता है? मिट्टी में पानी मिला हुआ और उसमें उसका गाड़ी फंस गया। तो जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ, हे भगवान मेरी मदद करो। लेकिन उसने अपने आप कुछ नहीं किया। गाड़ी फंसा है लेकिन भगवान को पुकार रहा है। इतने में ही एक आदमी हट्टा कट्टा आदमी उधर से आया। जब वो हट्टा कट्टा आदमी आया तो उसका नाम था महाबली मीन्स तो भगवान ने लेके आ गया, ऐसे समझिए। और जैसे आया उसने कहा, गाड़ीवान से पूछा, तुम क्यों भगवान को आवाज लगा रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, मेरा गाड़ी फंस गया है। तो उस महाबली ने क्या कहा, आप आलस को छोड़ दो और पीछे से धक्का लगाओ तो गाड़ी निकल जाएगी। जब उसने कहा नहीं, भगवान मेरा हेल्प करेगा, ऐसा सोच करके वह बैठा हुआ है। लास्ट में उसको क्या आया, उसको भी लगा हाँ हो सकता है धक्का लगाए तो आगे बढ़ सकते हैं। तो उसने क्या किया, पीछे से धक्का लगाया। उसका बुलेट कट था। गाड़ीवान का यहाँ मतलब है बुलेट कट मालूम है ना? बैलगाड़ी सर, बैलगाड़ी। पहले जमाने में, आज भी हम लोग यहाँ पर चार
बल्लभपुरा का मतलब क्या है? चार, जहां पर राजाओं के जमाने में वो चार जगह पे ऐसे थे जो मतलब चौकी सेंटर, जहां से राजा जब तक ऑर्डर नहीं देगा उसके अंदर सामान नहीं आता, बल्ले के पैर वहां रखते थे, यानी पुलिस चौकी क्या बोलते हैं, जहाँ पे एक जगह से दूसरे जिले को सेंटर होता है ना, वैसा राजा जब तक ऑर्डर नहीं देगा वहां से अंदर नहीं आएगा। तो हैदराबाद के चार साइड में चार बल्लभपुरा है जहाँ पर बुलक्कड़ रोकते थे। उसके बाद वहां से आते थे महाराज रहते थे इधर गोलकुंडा में, और गोलकुंडा के महाराज कैसे बैठते थे? घोड़े में अपने सैनिक बैठते थे, उधर सैनिक जाएगा, फिर वो आदेश मिलेगा, फिर जाकर वो बुलक्कड़ अंदर आएगा। इसलिए हम लोग कई बार हम पहले सोचते थे ये बल्लभपुरा क्या होता है, लेकिन अब मालूम हुआ। तो ऐसे वो गाड़ी निकल गया, गाड़ी निकलने के बाद खुश हो गया। कौन खुश हो गया? गाड़ीवान। और उसने उनको धन्यवाद दिया, महाबली को धन्यवाद दिया। अब बताइए, यहाँ पर महाबली ने हेल्प किया, महाबली ने सहायता किया। हाँ, उसने ज्ञान देने की सहायता की। हाँ, एक्चुअली महाबली ने गाड़ी को धक्का दिया? नहीं दिया, लेकिन उसने क्या दिया? ज्ञान। क्या दिया? उसके अंदर का शक्ति जगाया। भगवान किधर है? भगवान हमारे अंदर है, भगवान कहीं बाहर नहीं। भगवान बोलते हैं सर्वत्र है। कहाँ है? सर्वत्र भी सभी जगह है। लेकिन जब वो शक्ति है, जब हम अंदर से अपने आप को जागृत करते हैं, तो जो असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। तो इसलिए उसके अंदर के जो शक्ति था वो जागृत हुआ और उसका बुलक्कड़ आगे निकल गया। अब बताइए, गाड़ीवान का मीनिंग क्या है? गाड़ी चलाने वाला। और एक विशेष बात है, ये लेसन जो लिखा है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी, और उनका उपनाम है निराला, जो कि ये एक हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि हैं और इनकी लेख बहुत फेमस है, प्रसिद्ध है। और यहाँ पर हमें ये लेसन से हम क्या सीख सकते हैं? कुछ आपको आइडिया आया? मैं बताऊं सर? आप बोलिए। मन के हारे हारे, मन के जीते जी। हाँ, मतलब हमने मन में ठान लिया तो हम काम कर पाएंगे। जो ठान लिया तो ठान लिया, तो स्वयं का कर्म खुद ही करना चाहिए। इसका मीनिंग है कि हम अपना कर्म स्वयं करना चाहिए और दूसरों को धन्यवाद भी देना नहीं भूलना चाहिए। अगर कोई हमारी हेल्प करता है तो हमें उसको क्या करना चाहिए? धन्यवाद जरूर देना चाहिए। ये उपकार को याद रखना चाहिए। हाँ, ये हमें ये उपकार को याद रखना चाहिए, क्योंकि जब तक आदमी दूसरे की सहायता अगर हेल्प नहीं वो करेगा, तो यहाँ पर एक वर्ड है कृतज्ञ और कृतघ्न। ये दो वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। कृतज्ञ मीन्स उपकार को समझने वाला, कृतज्ञ मीन्स उपकार करने वाला, उपकार को न समझने वाला। जैसे एग्जाम्पल बोलता हूँ मैं कि कभी हम दोनों फ्रेंड थे और एक बार आपने मेरे को कुछ हेल्प कर दिया, मेरे को जरूरत था, हेल्प कर दिया, और कुछ सालों के बाद हम मिले और उसके बाद मेरे को भी हेल्प की जरूरत हुई तो आपके पास में आने को हुआ, आपने आने की बजाय उधर दूसरी तरफ रास्ता ले लिया। किए हुए उपकार का जो अगेंस्ट हो जाता है, जो अपकार करता है, उसको बोलते हैं कृतज्ञ। और जो किए हुए उपकार को समझता है, यानी थैंक यू होता है, उसको बोलते हैं कृतज्ञ। ये दोनों जो है जीवन में बहुत जरूरी है। कृतज्ञ कभी नहीं होना चाहिए। अगर हम किसी का हेल्प नहीं कर सकते हैं तो भी हमें तिरस्कार नहीं करना चाहिए। जहाँ तक है अपने से यथासंभव हेल्प करना चाहिए, यथासंभव मदद करना चाहिए। अगर हम मदद नहीं भी कर सकते हैं तो उसको हाथ जोड़ के नमस्कार कर दीजिए, लेकिन उसका तिरस्कार कभी भी नहीं करना चाहिए। हाँ, अभी जो है थोड़ा पढ़ने का
गाड़ीवान था। वह अनाज से भरी गाड़ी लेकर मंडी जा रहा था। उसकी गाड़ी कीचड़ में फंस गई। गाड़ीवान जोर जोर से चिल्लाने लगा, हे भगवान, मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालो, कोई मेरी मदद करो। अब थोड़ा आप अरे यही सुनिए। यहाँ से हाँ, एक हट्टा कट्टा एक हट्टा कट्टा आदमी वहां से जा रहा था। उसने गाड़ीवान की आवाज सुनी। उसका नाम महाबली था। उसने गाड़ीवान से कहा, अरे आलसी आदमी, तुम गाड़ी को जरा पीछे से धक्का दो और बैलों को आगे बढ़ने के लिए कहो। गाड़ी नहीं निकले तब पुकारना। तब गाड़ीवान ने बैलों को प्यार से कुछ पुचकारा, गाड़ी को पीछे से धक्का लगाया और बैलों को भी गाड़ी आगे खींचने के लिए पुकारा। बैलों ने गाड़ी खींचने में अपनी पूरी ताकत लगा दी। तो लास्ट में पढ़ देता हूँ। तो अब गाड़ी कीचड़ से बाहर आ गई और गाड़ीवान ने उस व्यक्ति का धन्यवाद दिया। फिर वह गाड़ी लेकर खुशी खुशी अपनी राह चल पड़ा। तो बच्चों, जो व्यक्ति अपनी मदद स्वयं करता है, ईश्वर भी उसकी मदद करता है। तो क्या सीखा आपने इसमें? अपनी सहायता स्वयं करना चाहिए। अपनी सहायता स्वयं करना चाहिए। अपनी सहायता स्वयं करना चाहिए। एक तो ये सीखा हमने। सेकेंड वाली, मेहनत करना। क्या करना चाहिए? मेहनत करना चाहिए। और 3 में क्या सीखा? दूसरों को धन्यवाद देना। ये चीजें हमने इस लेसन से सीखे हैं, क्योंकि जो आदमी आलस त्याग करके मेहनत करता है, वह आदमी जीवन में कभी भी असफल नहीं हो सकता। और जो आदमी मेहनत करता है, वह कभी कमजोर नहीं होता, वह ऑलवेज स्ट्रॉन्ग होता है। और हमें दूसरों के जो भी हमें हेल्प करता है, उसको धन्यवाद देना चाहिए। और इसके साथ साथ एक क्वेश्चन है, गाड़ीवान क्या लेकर जा रहा था? अनाज लेकर जा रहा था। अनाज लेकर गाड़ीवान कहाँ जा रहा था? मंडी जा रहा था। और हट्टे कट्टे आदमी का नाम क्या था? महाबली था। गाड़ीवान धर्म सिंह की गाड़ी कहाँ पर फंस गई थी? कीचड़ में। महाबली गाड़ीवान के पास क्यों आया? उससे पूछने की तुम क्यों चिल्ला रहे हो? क्योंकि उसकी गाड़ी कीचड़ में फंस गई थी और वह भगवान को पुकार रहा था, लेकिन मेहनत नहीं कर रहा था। गाड़ीवान की गाड़ी कीचड़ से बाहर कैसे आ गई? गाड़ीवान ने बैलों को पुचकारा और उसके बाद खुद उतर के गाड़ी को धक्का मारा। मुसीबत शब्द में एक वाक्य बनाइए। मुसीबत शब्द प्रयोग करके एक वाक्य बनाइए। मुसीबत शब्द को प्रयोग करके एक वाक्य बनाइए। मुसीबत। गाड़ीवान की गाड़ी जब कीचड़ में फंस गई तो वह मुसीबत में फंस गया। आलसी, एक वाक्य। आलसी यानी सुस्त, काम में आलसता दिखाना। और अभी अब आपको होमवर्क क्या है कि आप ऐसे कुछ कथाएं जो आपके परिवार में, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके पड़ोसी, कैसे आपने किसी की हेल्प ली हो या हेल्प की हो, ऐसी कुछ कथाएं, एक छोटी सी कथा आप लोग लिखेंगे। गृह कार्य में मदद से संबंधित एक
कहानी लिखिए। मदद से समझ के गिरे कार्य कोई भी मदद, क्योंकि मदद के बगैर तो हमारा जीवन चलता ही नहीं है, क्योंकि हम हर जगह हमें मदद जरूरत होती है। सुबह हम जब स्कूल आने को होते हैं तो माता मदद करती है खाना पकाने का, हाँ, तो हमारे नौकर मदद करते हैं जूता साफ करने का, हर चीज में तो मदद की जरूरत होती है। विद्यालय आते हैं तो शिक्षक का मदद लेते हैं, अगर हम कक्षा में हैं तो अपने दोस्तों की मदद लेते हैं और लेते हैं और देते हैं। तो मदद जो है एक बहुत जरूरी है, क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, सामाजिक प्राणी है, इसलिए समाज में रहने वाले को एक दूसरे की मदद की जरूर आवश्यकता होती है। आप जो है मदद से संबंधित एक कथा लिखेंगे और इस कहानी को समझ करके लास्ट में ये जो 3 चीजें हैं ये क्या क्या है एक बार पढ़िए तो। अपनी सहायता स्वयं करना चाहिए, मेहनत करना, दूसरों को धन्यवाद देना। ये 3 चीजें हमें इस लेसन से जीवन में उतारना चाहिए, क्योंकि पाठ पढ़ने से कुछ नहीं होता, उसमें से